नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जुलाई माह में सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि भी उनकी मित्र राशि थी और जब वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे अति मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। सूर्य अपने आप में बहुत तेजवान ग्रह होने की वजह से ये सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ जाने जाते हैं। आत्मा कारक और संसार पालक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष देवता हमारे जीवन को प्राण वायु प्रदान करने वाले हैं। प्रकृति का संचालन भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर इक्वली इफेक्ट डालने वाला है। हालांकि इस बार सूर्य ग्रह पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और आप सभी जानते ही हैं सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं जिनकी आपस में शत्रुता रहती है। इसीलिए शनि की सप्तम दृष्टि के कारण वाद विवाद की स्थिति सभी राशियों में पिता से देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो हुआ कि शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा, परंतु सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे देखने को मिलेगा, क्या इसके रिजल्ट रहेंगे, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, आपकी राशि में सूर्य चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। देखिए, चतुर्थ स्थान में सूर्य के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सुख स्थान है। इसीलिए आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय आप कोई भी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि नए घर का सपना आपका काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो वो सपना अब साकार हो सकता है। नई प्रॉपर्टी आप इस समय खरीदते हुए दिखाई देंगे। ये समय माता के साथ भी विशेष प्रेम को व्यक्त करने का रहेगा। इस समय आपके माता के साथ में माधुर्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा कठिन परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, पर जो भी मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट है या फिर साइंस के स्टूडेंट है, साइंस बायो जिन्होंने भी ले रखा है, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं साहित्यकारों के लिए ये समय उपलब्धि और प्रसिद्धि भरा रहेगा। तो सूर्य का ओवरऑल मेष राशि वालों पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जुलाई माह में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि में सूर्य तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। देखिए, पराक्रम भाव में सूर्य के बैठने की वजह से, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, बहुत ही तेजवान ग्रह है, तो आपका भी प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ में यदि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब क्लियर हो जाएगी। परिवार में अच्छा तालमेल और सामंजस्य आपसी रिश्तों में आपको इस समय देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस समय पूर्ण होने के चांसेस भी बने हुए हैं। ये समय भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेगा, परंतु ऐसे कार्यों में आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि मिले जुले प्रभाव आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। लापरवाही की तो धोखा मिलने की संभावना भी बनी हुई है। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो पहले उसे पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें, पूरी जांच पड़ताल उस प्रॉपर्टी की कर लें, उसके बाद ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। इस समय आपको वाहन चलाते समय कुछ सावधानियां का पालन करना पड़ेगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा और लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो आप अवॉइड करें। माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर
आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए ये समय मिली जुले इफेक्ट वाला रहेगा। सतर्क होकर चले तो अच्छे लाभ की स्थितियां आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में सूर्य द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। धन भाव में बैठने के कारण वो आपके धन में वृद्धि करेंगे। जो रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां हैं उनमें वो वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आप इस समय अपने घर में बना सकते हैं। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद भी इस समय सॉल्व हो जाएगा। कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं ये समय वाणी से सबको मोहित करने का भी रहेगा। यदि आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, मुकदमेबाजियां आपके ऊपर हो रही है तो उन सब में भी आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक विवाद बड़ों की सहायता से सॉल्व हो जाएगा। तो ये समय आपके लिए धन की स्थितियों को बहुत अधिक बढ़ाएगा और द्वितीय भाव में बैठने के कारण आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्य आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आप अपने कामकाज के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। काम में आगे बढ़ने के लिए उनकी पूरी मदद आपको देखने को मिलेगी। वहीं ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। इस समय आपका राजनीतिक प्रभाव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये समय आपको बहुत अच्छा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में बनाएगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। यानी मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही सुखद परिणामदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, इस जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, मिथुन राशि से 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपकी राशि में बैठ रहे हैं। आपकी राशि जो कि सूर्य की अति मित्र राशि है, तो आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत अधिक पावरफुल रहेगी। यदि अब तक आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव क्षीण हो जाता था, इंटेलिजेंट होने के बावजूद आप अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बॉस में आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो अब पड़ने लगेगा। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। आपकी प्रतिभा चारों तरफ जानी जाएगी। आपके सहकर्मी भी आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे, आपसे मदद लेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके लिए प्रसिद्धिदायक रहेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। कुटुंब में आपके तालमेल में और अधिक वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और इस समय आप अपने घर की महिलाओं को संतुष्ट करने के हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यानी कर्क राशि वालों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे और सुखद और प्रभावशाली परिणाम लेकर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि में सूर्य 12वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके लग्नेश हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा पर्सनैलिटी को भ्रमित जरूर करेगा, थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा आप पर हावी रहेगा, परंतु इस समय आपके खर्चों में कटौती रहेगी। इस समय आपके कोई भी बड़े वाद विवाद की स्थितियां आप जीवन में झेल रहे हैं, वर्क प्लेस पर आपके किसी से मनमुटाव चल रहे हैं, तो वो सब स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। हालांकि आप अपने ददियाल पक्ष की तरफ से कुछ समस्याओं में घिर सकते हैं, इसलिए इस समय तोल मोल कर बोलने में ही समझदारी है। ये समय गुस्से और अग्रेशन का नहीं है। इस समय शांति से अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाएं। दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में हो सकती है, कुछ बड़ी समस्याएं उनको हो सकती है और उस वजह से आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। पर थोड़ा सा संभल कर, संयमित होकर अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ाकर अगर चलेंगे तो आप इन समस्याओं से जल्दी निकल जाएंगे और इनको बहुत इजीली डील करते हुए, बहुत पॉजिटिवली डील करते हुए दिखाई देंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 11th हाउस यानी 11वें भाव यानी लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। देखिए, 12वें भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए ये समय आपके लाभ में वृद्धि करेगा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। इस समय आपके जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी। काम में भी आप आगे बढ़ते हुए, प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे जो कि आपके जीवन की दिशा को बदलने में, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे और बढ़ने का, उन्नति करने का रहेगा। इस समय यदि आपका खुद का कोई कामकाज है तो आप अपने कामकाज के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक हो सकता है। आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु इस समय आपको किसी भी वाद विवाद की स्थितियों से बचना है। अपने वर्क प्लेस पर ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए अपने कर्म पथ पर चलते चले जाना है। यदि आपने गलत मार्ग अपनाया तो बहुत ज़्यादा भारी कार्रवाई आप पर हो सकती है। आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जेल यात्रा भी आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए गलत तरीके से आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, गलत ट्रैक पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी रिश्वत लेने की कोशिश इस समय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए और भी अधिक क्रूशल हो सकता है। इसीलिए जितने सावधानी से और ईमानदारी से आप चलेंगे उतना ही आप अपने जीवन में लाभ की स्थितियों को स्थायी रूप से अपने जीवन में ला सकेंगे और सुकून की यानी शांति पूर्वक आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य 10th भाव यानी कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी होने की वजह से इस समय आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है, बहुत लंबे टाइम से वो आपका उधार चुका कर नहीं जा रहा है, आप उसे कह के थक चुके हैं, तो अब वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी, मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े अमेंडमेंट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप नौकरी के साथ साथ अपने नए कार्य की शुरुआत, कुछ साइड बिजनेस, कुछ छोटा मोटा काम आप अपना खुद का स्टार्ट करने की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। पिता का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको अपने पिता के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होगा। इस समय आप अपने खुद के व्यवसाय में, स्टाफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बड़े अमेंडमेंट अपने काम में कर सकते हैं, काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चेंज आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा और आपके भविष्य में आप इस चेंज की वजह से बहुत अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी हैं, इसीलिए काम में आपके इस समय वृद्धि होगी। आप अपने काम में प्रगति करेंगे। जो भी युवा वर्ग है, जिन्होंने नया नया काम अभी अपना स्टार्ट किया है, उनको अपने काम में बहुत अच्छी गति देखने को मिलेगी। आप अपने काम में अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। इस समय यदि आप अपनी जॉब में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यानी नई जॉब, इससे बेहतर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। वहीं बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना भी बनती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य करें, आप अपने इष्ट देव को, अपने पिता को सलाह लेकर उसके बाद में ही आप उस कार्य में आगे बढ़े। इष्ट देव का आपको ध्यान करना है, जिससे आपका वो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। इस समय आप सामाजिक मान सम्मान को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे, जिससे समाज में आपकी छवि और भी अधिक प्रभावशाली रूप से उभरेगी और लोग आपसे प्रभावित होकर आपको आइडियल बनाने का
प्रयास करेंगे। ये समय हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब तक आपके जो एजुकेशन में जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां अब रिलीज हो जाएगी। आपको अपने मन मुताबिक लक्ष्य की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी परिणाम सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बहुत ही सुखद देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी राशि में सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। नवम भाव के स्वामी का अपने से 12वें जाकर बैठना और अष्टम भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। इस समय आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी बड़ा या रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉटरी और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय आपके कार्य थोड़े से अधूरे रहेंगे। आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपको आध्यात्मिक गतिविधियों से भी जोड़ेगा। इस समय आप भक्ति भाव में लगे रहेंगे। भगवान की पूजा, भजन, कीर्तन में आपका मन अधिक लगेगा। थोड़ा सा ये समय आपके भाग्य के हिसाब से आपके लिए सहायक नहीं रहेगा, परंतु इस समय आपके डेली रूटीन के जो भी कार्य है वो प्रभावित हो सकते हैं। वो कार्य वापस से सुचारू रूप से चलना प्रारंभ कर देंगे। इस समय आपके जीवन की गाड़ी जो लगभग कठिनाइयों से गुजर रही थी वो कठिनाइयां अब समाप्त हो जाएगी। इस समय जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए जानवरों से थोड़ा सा बचकर आपको रहना पड़ेगा और ससुराल वालों के साथ में बहुत समझदारी से और संयमित होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल वालों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उनसे कहा सुनी का वातावरण आपको इस समय देखने को मिल सकता है और ये जो फ्लक्चुएशन है इस वजह से आप मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। पर अपने संयम को बनाए रखिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए। आने वाला समय आपको अच्छे परिणाम जरूर दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी राशि में सूर्य सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो वापस से पटरी पर आ जाएगी। यानी जो समस्याएं अब तक आपको झेलने को देखने को मिल रही थी वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। इस समय आपके ससुराल वालों से अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो वो मतभेद भी दूर होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अकेले आपको अपने कार्यों का संचालन नहीं करना पड़ेगा। कोई इच्छा भी आपकी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको परेशानियां, दिक्कतें देखने को मिल सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे मानसिक रूप से आप थोड़े से टेंशन में आते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। फ्लक्चुएशन अभी भी आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा। एक अस्थिरता का माहौल आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा और इस वजह से आप अच्छी ग्रोथ इस समय नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये समय आपके लिए बन सकता है, इसीलिए आपको बहुत धैर्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आपको साझेदारी से बचना है। आपको अकेले ही स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का संचालन करना चाहिए। वहीं कोई भी बड़ा या रिस्की कार्य आपको हाथ में नहीं लेना है। जो रूटीन में आपके काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करिए और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना पड़ेगा, तभी आप सुचारू रूप से अपनी लाइफ को चला पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय आपके रोगों में वृद्धि कर सकता है। इस समय आपको मेंटली कुछ टेंशन होने की संभावना बनी हुई है। आपके राइवल्स भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके कार्यों में व्यवधान की स्थितियां डाल सकते हैं। वहीं ये समय आपके मित्रों की तरफ से भी उपेक्षा वाला रहेगा। इस समय आपके मित्र आपकी उपेक्षा करेंगे, आप गलत संगति की तरफ बढ़ जाएंगे और इस वजह से आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। रोगों में वृद्धि, नेत्र से संबंधित विकार से अगर आप गिरे हुए हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखेगी, क्योंकि नेत्र विकार बढ़ सकते हैं। साथ ही हार्ट से रिलेटेड
कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको चल रही है तो थोड़ी सी सावधानी रखकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को यदि आपने इग्नोर किया तो परेशानियां विकराल रूप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपकी दिक्कतों को खत्म करने में उनका विशेष योगदान रहेगा। साथ ही अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट करना है, यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलती है और अच्छे लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलती है। वहीं ये समय आपकी खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने का रहेगा और जीवन साथी की मदद से आप उस वस्तु को प्राप्त करेंगे, जिस वजह से आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी प्रगति और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय कोई भी रिस्की या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी सलाहकार से सलाह लेना बेहद आवश्यक रहेगा। अगर आपने अपने ऊपर आकर और खुद ही निर्णय लेकर कोई भी कार्य किया तो हो सकता है वो निर्णय आपके नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर दे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सतर्कता नहीं रखी तो लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां आने में देर नहीं लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि के लिए सूर्य का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि में सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी है और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, इस समय आपके जो अब तक स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं चल रही थी तो वो समस्याएं अब खत्म हो जाएगी, आपको स्वास्थ्य में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का रहेगा। इस समय आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके जीवन में गलत संगति से छुटकारा दिला देगा। वहीं गलत आदत का यदि आप शिकार हो रखे हैं तो गलत आदत से भी इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये समय आपके लिए प्रगतिदायक रहेगा। आपके कार्यों में भी आप अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। अब तक जो कठिनाइयां आपको देखने को मिल रही थी, जो झूठे आरोप आपको वर्क प्लेस पर झेलने पड़ रहे थे, वो सभी अब खत्म हो जाएंगे। आपको अपने सभी आरोपों से क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। बॉस का विश्वास आप पुनः प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय संतान की तरफ से भी चिंताओं का अंत कर देगा। वहीं जो भी साइंस के स्टूडेंट है, बायो के स्टूडेंट है, उनको भी बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रसिद्धिदायक रहेगा। वहीं आध्यात्मिक कार्य इस समय आप अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे। किसी आध्यात्मिक आयोजन में आपकी भागीदारी सराहनीय रहेगी। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये सभी राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम उपाय क्या करें ताकि जिनको भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उनको पॉजिटिव मिले और जिनको पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको और भी अधिक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहला तो उपाय आपको शनि के दान करना है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। ये समय पिता के साथ मतभेद का हो सकता है या फिर पिता से संबंधित कोई चिंता, कोई उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर जाना, ऐसी समस्याओं को न्योता दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको शनि के दान करना है। ये सभी राशियों के लिए कंपल्सरी है। दूसरा, आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। सुबह उठे, तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल पुष्प या गुड़ डाल के, चंदन, अक्षत और कुमकुम डालकर सूर्य देव के सामने देखते हुए उनको जल चढ़ाएं और उस नीचे गिरे हुए जल का टीका अपने मस्तक पर लगाएं। तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आवश्यक है। जब सूर्य को अर्घ दे दें उसके बाद में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी जरूर करें। साथ ही इस समय आपको पीली चीजों का, लाल चीजों का दान करना चाहिए। यदि हो सके और आप कर सकते हैं तो अपने वजन के बराबर यदि आप गेहूं का दान करते हैं, वो तुला दान आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है और सूर्य के इस बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स इस तुला दान के देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आपको अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए और आशा करती हूं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छे प्रभाव वाला ही रहे और जिनके लिए भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो पहले से सतर्क हो जाएं, इन उपायों को अपनाएं ताकि उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का घर बैठे ही
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।